नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए कुछ बैंक की, तो भैया देश की नंबर वन बैंक आप सबको पता है, आपने थंबनेल में देखा होगा, एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। निफ्टी जब क्रैश हो रहा था दोस्तों, तो ये बैंक आपको 800 के नीचे भी अवेलेबल था। लेकिन दोस्तों बात की जाए गट्स गट्स बहुत कम जनों को मिलता है। ऐसा क्यों? तो ऐसे बहुत लोग आते हैं जो हमेशा प्राइस को देख के किसी स्टॉक के वैल्यू को जज करने की कोशिश करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, हमें फंडामेंटल को देख के भी किसी बैंक की वैल्यू को जज करनी चाहिए। किसी भी जो शेयर प्राइस जो होते हैं वो दोस्तों प्राइस होते हैं बिकॉज मार्केट में क्या रिस्पांस मिल रहा है। फंडामेंटल आपको ये भरोसा देते हैं कि वो गिरे तो आपको खरीदना है। इसी फंडामेंटल को आधार बना के दोस्तों हमने बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग की थी। बात की जाए एचडीएफसी बैंक में, रिलायंस में, आईसीआईसीआई बैंक में। और आप देख सकते हैं जैसे ही निफ्टी करेक्ट हुआ, पैसा दोस्तों जो निकाला गया एफआईआई के द्वारा, डीआईए के द्वारा, वो फिर से पंप किया जा रहा है एफआईआई के द्वारा। लेकिन दोस्तों इधर पे क्या, बिकॉज ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक ने नया ऑल टाइम हाई को टच किया। तो क्या ये बेस्ट बाइंग लेवल बन सकता है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो क्या है दोस्तों आपको अल्टीमेट बेस्ट बाइंग जोन, और आपको कौन से लेवल पे एमओएस मिलता है? बिकॉज हमें भूलना नहीं चाहिए, जब निफ्टी में तेज़ी थी कुछ दिन पहले रिलायंस बहुत भागा था, लेकिन 2300 के बाद करेक्शन देखने को मिला। तो क्या फ्रेंड्स हमें कौन से लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, और क्या सही में गाड़ी छूट गई? अगर इधर से खरीदते भी हैं तो क्या लॉन्ग टर्म में आप पैसा बना सकते हो? फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक है या फिर नहीं? पूरी दोस्तों अपना चर्चा इसी वीडियो में रहेगी। बस वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स मैंने आप सबके लिए प्लेलिस्ट पूरा भर दी है। बात की जाए टेक्निकल की, सबसे पहले बिगनर्स के लिए हॉट स्टॉक, प्रॉफिट में कैसे बुक करता हूँ, टॉप 3 स्टॉक, सारी दोस्तों म्यूचुअल फंड फॉर बिगनर, सारी चीज़ भरा हुआ है। जाके मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट इन सब फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करें। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। प्रीवियस डे की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में जो बड़े बड़े बैंक है जो बहुत ह्यूज रैली मारे और निफ्टी को बहुत ज़्यादा भागा दिए। बिकॉज आपको पता है दोस्तों कि निफ्टी की बात की जाए तो फिनेंशियल्स जो सेक्टर होते हैं बैंक और फाइनेंशियल वर्ल्ड, उसमें बहुत ही अच्छा वेटेज है। तो इन सब को भागना, और निफ्टी में दोस्तों जो कि 10% से ऊपर वेटेज रखना, तो इन सब स्टॉक में अगर रैली आती है तो निफ्टी की दिशा को तय करती है। बात की जाए फ्लैट सा दिखाई दे रहा है। 252 लो की बात की जाए तो बहुत ही कम है। जैसे मैंने बोला क्रैश का प्राइस हमको मिल रहा था, 52 हाई इसने रिसेंटली टच किया है। 1500 के लेवल तक नहीं जा पाया, लेकिन दोस्तों ये देखना बनता है कि फर्दर क्या गुंजाइश बचती है। बात की जाए मार्केट कैप की तो भैया 7 लाख करोड़ से भी ऊपर मार्केट कैप है। इसमें दोस्तों सारे पीएसयू भी घुस जाएँ तो कम ही पड़ेगा। बात की जाए इंडस्ट्री पी की तो भैया हमें 35 का देखने को मिल रहा है। देश का नंबर 1 बैंक एज पर द मार्केट कैप, इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, और भैया आपको इंडस्ट्री पी से सस्ते भाव पे दिखाई पड़ रहा है। और डिलीवरी दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी दिखाई दे रही है। इसका मतलब मार्केट में इसमें जम के एकोमोडेशन दिखाई पड़ रहा है एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में। अब थोड़ा शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट देखना इंपॉर्टेंट है कि प्रोमोटर्स के पास कितने स्टेक हैं। तो 26% है दोस्तों। प्रोमोटर कंपनी कौन है? एचडीएफसी ही लिमिटेड जो है इनके प्रोमोटर ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू दोस्तों आरबीआई, कोई भी बैंक का प्रोमोटर 26% से ऊपर स्टेक नहीं रख सकता है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए 26% का ही स्टेक है। एफआईआईस और डीआईएस मेन प्लेयर है। आप देख सकते हैं कि दोनों को मिला दे दोस्तों बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी लेके रखे हैं। और बात की जाए कंपनी के जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट दोस्तों, हमें रिटेल पार्टिसिपेंट भी हेल्दी दिखाई पड़ रहा है जो अप्रॉक्स 10% लगभग है। प्लेज एक भी नहीं है दोस्तों। और इंश्योरेंस कंपनी का आप स्टेक देख सकते हैं कि क्या मस्त वैल्यू बाइंग करी है इन्होंने 4 क्वार्टर में। बात की जाए 4 क्वार्टर में इनका स्टेक दोस्तों 3% से कम था, अभी अप्रॉक्स 4% के लगभग आप कंसिडर कर सकते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी में जो निवेशित होते हैं दोस्तों, बात की जाए एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, इन सब क्या करते हैं ये लोग दोस्तों? इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं, एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी चलाते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी चलाते हैं। तो इन सब में दोस्तों हमें एक रुचि दिखना कोई भी शेयर्स को लेके तो एक बहुत ही अच्छी बात होती है। तो बात की जाए इंश्योरेंस कंपनी ने टाइम टू टाइम अपने इंटरेस्ट को बढ़ाया है, जो कि टॉप नॉच वाली बात है। अब दोस्तों कंपनी के इंटरेस्ट अर्न, ये कंपनी का बहुत ही मक्खन टाइप का लाइक इंटरेस्ट अर्न एक होता है दोस्तों प्रॉफिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंड देता है। सपोर्टिंग हैंड तो नहीं दोस्तों, ये मेन रेवेन्यू कमाई इसी की होती है। नेट इंटरेस्ट इनकम कितना होता है, इंटरेस्ट कंपनी ने कितना अर्न करा, यही दोस्तों 2019 से 2020 में हमें एक ह्यूज ग्रोथ दिखाई पड़ रही है इंटरेस्ट अर्न में। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रोविजनिंग में देखें तो हमें एक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2020 में जो अनसर्टिनिटीज हम लोग को देखने को मिली ड्यू टू कोरोना वायरस, आपको क्या बताऊं, आपको आराम से पता है कि बैंक कितने प्रभावित हुए। इसलिए प्रोविजनिंग क्या होती है कि बैंक पहले ही प्रोविजन कर देता है कि मुझे ये पैसे नहीं मिलेंगे, मिलते हैं तो वो एडिशनल बाद में जुड़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर वो नहीं मिलते तो एनपीए बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एनीवेज कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए
2019 से 2020 में भी हमें छलांग देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यस, प्रोविजनिंग में हमें उछाल तो देखने को मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी ने प्रॉफिट में भी एक ज़बरदस्त बढ़ोतरी दिखाई है। जैसे कि फ्रेंड्स 2020 एकदम अनिश्चित काल था और अचानक कोरोना वायरस का आना, तो इनके ग्रॉस एनपीए और इनके जो नेट एनपीए दोस्तों, इनमें हमें एक जंप देखने को मिल रहा है। और परसेंटेज वाइज देखें तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा ही नहीं, इवन बैंक की हालत कितनी चौपट थी आपको पता है। लेकिन दोस्तों बैंक ने जो रिजल्ट पेश किए हैं वो काफ़ी बेहतरीन थे, और इसीलिए बैंक में तेज़ी आना जो कि निफ्टी को तेज़ होने में मजबूर करता है। इसलिए फ्रेंड्स बिना बैंकिंग शेयर्स का आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगर आप देश के नंबर 1 बैंक के साथ नहीं जाएंगे तो क्या आप येस बैंक के संग जाएंगे? ऑफ कोर्स दोस्तों येस बैंक में हमें बहुत तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों मार्केट तेज़ है इसलिए हमें तेज़ी शायद दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो हार्ड टाइम में आपको रिटर्न देता है और एकदम पैसा आपका एफडी से भी ज़्यादा सुरक्षित रखता है, तो आपको कम से कम अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट हिस्सा ऐसे बैंकों पर निवेश करना चाहिए। येस दोस्तों, इससे ही बेहतरीन बैंक है। बात की जाए कोटक भी बहुत अच्छा बैंक है, आईसीआईसीआई भी बहुत अच्छा बैंक है। मैंने दोस्तों हमेशा कवर किया है इन सब बैंकों को, और मैं हमेशा इन सब बैंकों पे ही निवेशित रहने की सलाह देता हूँ, बिकॉज बैंकिंग के शेयर्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बिकॉज इनके एनपीए कभी डिफ़ॉल्ट होने की वजह से इतना वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिलता है कि आप समझ नहीं पाएंगे। बिकॉज जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं वो तो फ्रेंड्स इनके फिनेंशियल्स भी उतने समझ नहीं पाते, इसलिए बैंकिंग शेयर्स को चूज़ करना आसान नहीं होता है। तो देश के जो टॉप बैंक है उसके संग जाइए और अपना पैसा को आराम से बढ़ते हुए देखिए। फटाफट कंपनी के रिजर्व सरप्लस चेक कर लेते हैं दोस्तों, तो बहुत ही ह्यूज है। आप देखते हैं कि 1,53,000 करोड़ से कितना बढ़ चुका है, 1,75,000 करोड़। कंपनी की बात की जाए रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, बिकॉज 15 रिटर्न ऑन इक्विटी 7.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप से भी ऊपर वाली कंपनी के लिए आसान नहीं होता है। और आरओसी क्या है दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी कम हम लोग देखने को इसलिए मिलते हैं बिकॉज ये बैंक क्या करती है, आरबीआई से पैसा लेती है और सामने दोस्तों कस्टमर को लोन देती है। तो ये जो बीच का जो मुनाफा होता है इनके प्रॉफिट होते हैं, तो हमें यही देखने को मिलता है कि आरबीआई को फिर से चुकाना भी पड़ता है, तो इसीलिए इन पे डेप्ट होते हैं। इसलिए दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा इनके हाई दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों बैंक की असल कमाई होती है, कासा रेशियो क्या होता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। आप जो जाके बैंक में पैसा रखते हैं उसके बदले बैंक कुछ आपको रिटर्न देती है, लेकिन दोस्तों वो जो पैसा बैंक कहीं और फॉरवर्ड करती है उससे ज़्यादा पैसा कमाती है। इसलिए देखिएगा बैंक के बहुत सारे कस्टमर्स के जो होते हैं उनके दोस्तों जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि उन कस्टमर को ही ग्रैब किया जाए एफडी के लिए, या फिर उनको सेविंग्स अकाउंट में रखने के लिए उत्तेजित किया जाए और उनको समझाया जाए कि करंट अकाउंट खुलवाएं, बिजनेस अकाउंट खुलवाएं। तो जितना दोस्तों इनको वो सब कस्टमर मिलेंगे तो उतना कम रेट इनको देना पड़ेगा, और आरबीआई से भी इनको कम रेट देके आराम से ये मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 42 का कासा रेशियो बहुत ही बेहतरीन होता है। और ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो बताता है कि आपका जो बैंक है वो कितना सुरक्षित है। अगर आप उस बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक के कितने चांसेस डूबने के, फ्रेंड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट 17 से 19 बढ़ जाना बहुत ही अच्छी बात होती है। जो बहुत ही लाइक गैर गुजरे बैंक होते हैं उनका 1, 2, 3 होता है। तो जितनी हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगी उतना सुरक्षित आपका बैंक होगा। फ्रेंड्स इन सब पे अगर ट्यूटोरियल चाहिए, कासा क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए, सर मुझे जानना है। तो मैं एक एक पार्ट बना के आपको एकदम दोस्तों फाइनेंस में एकदम मास्टर बना दूंगा। और इन सब रेशियो के जाने बिना आप सही में एक अच्छे निवेशक नहीं बन सकते हैं, बिकॉज निवेशक वही होता है जो किसी कि ना सुने, खुद डिसीजन ले, आराम से पेपर पढ़े, आराम से दोस्तों वेबसाइट सर्च करे और उनको सारे पैरामीटर्स खुद ही पता हो और वो आराम से अपने डिसीजन को खुद ही ले सके। तो कंपनी के सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक साल में ही परफॉर्मेंस इतने अच्छे हैं, कंपनी का कंटिन्यूसली सेल्स में राइज होना बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों ब्लू चिप मल्टी बैगर मैं इसको कंसिडर करूंगा, 17, 18, 19, 20 में प्रॉफिट में हमें ह्यूज जंप दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि देश का नंबर 1 बैंक कितना रुपए में अवेलेबल था आज से तकरीबन 20 साल पहले, 16 रुपये में। आज कितना भाव है दोस्तों, 1463। ऐसा ही होता है जब आप अच्छे बैंक से जुड़ते हैं तो आराम से पैसा बनता है। हर एक डिप्स दोस्तों आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। इतना बड़ा क्रैश हुआ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ऐसे बहुत छोटे मोटे बैंक हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत भारी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों 3 बैंक बात की जाए त्रिदेव की, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने दोस्तों अच्छी रिकवरी करी है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा पीछे छूटा हुआ है, तो इसमें हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके नाउ, तो हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली, एफआई ने बहुत पैसा मारा और इसलिए दोस्तों बैंक में देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन में ही कहानी खत्म। 6 दिन में दोस्तों 300 रुपया भाग गया। उसके बाद एक कॉन्स्पिरेशन जोन पे था। आपको कहाँ सिग्नल मिला यहाँ से निकलने का, भैया इधर पे आरएसआई नहीं पता, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैंने दोस्तों लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर देखें, आरएसआई ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। उसके बाद हमें कहाँ सिग्नल मिला सेल का दोस्तों, तो इधर पे मैकडी का भी ट्यूटोरियल मैंने कल
पोस्ट कर दिया है। इन दोनों ट्यूटोरियल के बिना आपका टेक्निकल अधूरा है। जाके दोस्तों ज़रूर मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। एनीवेज, तो अब उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब एक साइडवेज जा चुका है। अब देखना बनता है कि इस बॉक्स ट्रेडिंग में कितना दिन सर्वाइव करता है। अगर दोस्तों निफ्टी में करेक्शन हमको देखने को मिलता है तो आपको आराम से 1350 में देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या इस लेवल बाइंग करना सही होगा? मैं इस लेवल बाइंग नहीं करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरा HDFC बैंक बहुत ही लोअर लेवल से पकड़ा हुआ है। अगर मैं दोस्तों फर्स्ट बाइंग करने की कोशिश करता तो मेरा 1300 जो पहले इसका ह्यूज रेजिस्टेंस था, अब हो सकता है कि ह्यूज सपोर्ट बन के उम्रे। हो सकता है फ्रेंड्स कि 1382 1400 के ऊपर भी चला जाए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको MOS नहीं मिलती है। यस, आप इधर पर अगर ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर, तो आप इधर पे 1400 का ऐसा लगा के या फिर 1390 का ऐसा लगा के फर्दर इसमें मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जहाँ पे आपको MOS मिले, जिस शेयर पे मिले, आपको उधर जाना चाहिए। अच्छे फंडामेंटल होना चाहिए बस। तो फ्रेंड्स, मुझे MOS इधर पे अब की बात की जाए तो 1300 या फिर 1320 में दिखाई देती हैं। तो 1300 फिर 1320 में आप चाहे तो अपनी फर्स्ट एंट्री लगा सकते हैं और उसके बाद 1300 का लेवल ध्वस्त होता है। तो मैंने बताया भी, ये सब लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी दोस्तों निराश नहीं करेंगे। और मैंने इसके पहले भी एक वीडियो रिलीज़ करी थी कि SBI लाइफ के ऊपर कि आप आराम से FD का मज़ा वैसे स्टॉक से उठा सकते हैं। तो आज दोस्तों मेरी कोशिश यही है कि ब्लू चिप मल्टीबैगर से आपका दर्शन करवाया जाए। और पेनी वेनी स्टॉक पे दोस्तों का निवेश करते हैं तो 1-2% वेल्थ आपके जितने हैं उतने से ज़्यादा निवेश ना करें, वरना आप ट्रैप भी हो सकते हैं। और जिनको मौका छूट गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बिकॉज इक्विटी मार्केट थोड़ी ना भी खत्म होने वाला है। इक्विटी मार्केट जिंदगी भर चलेगा। तो आपके ग्रोथ पे फोकस रखना है, कंपनी पे ग्रोथ है तो आप निवेशित रहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और मेरी बात की जाए दोस्तों तो 1320 अगर आता है तो ये एक अच्छा MOS वाला लेवल हो सकता है, जो अपने ऑल टाइम हाई से 150 या फिर 150 से 130 रुपये तक डाउन मिलेगा। तो आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। बिकॉज एटलीस्ट दोस्तों 10% फ्रॉम द हाई, ये एक अच्छा मोमेंट होता है घुसने के लिए। और 20% अगर मिलता है तो आपको MOS मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, 20% जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है तो बैंक निफ्टी में थोड़ा करेक्शन अगर होता है तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस कि HDFC बैंक के रेशियोज कैसे हैं, क्या फ्रेश बाइंग हो सकता है और क्या सही में मौका छूट गया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करके जरूर इंकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन टू। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।